बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 6 of accounting, and our today's topic is classification of assets. Viewers, after completion of this lecture you will be able to understand that what is assets and what are different types of assets. इस लेक्चर की कंप्लीशन के बाद व्यूअर्स आपकी जो लर्निंग आउटकम्स होंगी उसमें एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ जितने भी क्लासिफिकेशन है एसेट्स की, करंट और सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कंटीजेंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एसेट्स, ये तमाम के तमाम एसेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो व्यूअर्स, जुड़े रहना है वीडियो के साथ और कंप्लीट लेक्चर को सुनना है ताकि ये लर्निंग आउटकम्स जो होंगी आपकी अच्छी तरह से इन तमाम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास एसेट है। एसेट को हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ एन एसेट? एन एसेट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू ए बिजनेस. Essentially, for businesses, assets include everything controlled and owned by the company that's currently valuable or could provide monetary benefit in the future. Example includes patents, machinery, investments, furniture, etc. etc. So, viewers, after the reading the definition of asset, we can understand that asset is anything that has current or future value. Asset anything जिसकी करंट या फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू है और बिज़नेस में वैल्यू ऐड करेंगे तो वो एसेट्स होंगे हमारे। और एसेट्स जो हैं कंपनीज जो ओन करती हैं, जो कि बिज़नेस में वैल्यू ऐड करती हैं, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम आगे चल कर लेक्चर में जो है इसको क्लासिफाई करेंगे एसेट्स को और उनकी क्लासिफिकेशन, जो डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट और जितने भी जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास एसेट की डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशंस ऑफ ए बिजनेस आर कॉल्ड द एसेट्स एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। व्यूअर्स, जो भी बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशंस होती हैं वो एसेट्स कहलाती हैं, जिनसे फ्यूचर बेनिफिट या करंट उनको जो है बिज़नेस को बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा हो उनसे, तो वो एसेट्स कहलाते हैं। The properties and positions of a business are called assets and they are classified into following categories. Classifications of assets में हमारे पास व्यूअर्स पहले आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स, नंबर सेकंड इज़ करंट और सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स। ये तीनों जो हैं नाम हैं इसके करंट एसेट के, सर्कुलेटिंग या फिर फ्लोटिंग एसेट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्यूअर्स लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कंटीजेंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एसेट्स। इन तमाम के तमाम एसेट्स को हम डिस्कस करेंगे सेकंड फेज़ ऑफ द वीडियो में। सो व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं इस चैनल पर आपको मिले और आप उनसे जो है फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम्स, अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स से, कॉमर्स के एग्ज़ाम्स में आप बेनिफिट ले सकें। सो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के साथ। These are assets which are acquired not for sale but for permanent use in the business. Example, land and building, plant and machinery and furniture, etc. Viewers, fixed assets, those assets which are acquired not for sale, वो assets जो कि हम यूजुअली बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए जो परचेज़ करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा। दीज एसेट्स हेल्प द बिजनेसेस टू बी कैरीड ऑन, और ये एसेट जो है हेल्प करते हैं बिजनेसेस को ताकि बिज़नेस कैरी ऑन किया जा सके, बिज़नेस को इनिशिएट किया जा सके, बिज़नेस को चलाया जा सके। उसमें जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स का। एंड दीज एसेट्स आर इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं करंट और सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स। दीज डिनोट दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल और टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर सम टाइम। एग्जांपल हमारे पास है सर्टेन डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, स्टॉक ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। व्यूअर्स, वो तमाम एसेट्स उनको हम करंट एसेट या सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स भी कहेंगे, जो कि हम कन्वर्ट करते हैं कैश में आफ्टर सम टाइम। उसमें जो हमारे पास सडनली डेटर्स होते हैं, बिल रिसीवेबल होते हैं, या हमारे पास कोई स्टॉक होता है गुड्स में जिनको हम सेल आउट करके उसको जो कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे एसेट्स हमारे जो हैं करंट एसेट्स में आते हैं या सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स में व्यूअर्स आते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स जो आते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are with us in cash or easily converted into cash। एग्जाम्पल हमारे पास है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है लिक्विड एसेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। वीयर्स, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर विद अस एंड और इन ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। या तो हमारे पास होते हैं लिक्विड एसेट्स और या तो उनको ईजिली जो है कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। कैश एट बैंक है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कैश इन हैंड है, तो ये हमारे पास आएंगे लिक्विड एसेट्स में व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वेस्टिंग एसेट्स। द एसेट्स दैट डेप्रिशिएट थ्रू वियर एंड टीयर हुज वैल्यूज एक्सपायर विद लैप्स ऑफ टाइम और दैट बिकम एग्जॉस्टेड थ्रू वर्किंग आर नोन एज वेस्टिंग एसेट्स। दिस इज सब क्लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एग्जाम्पल पेटेंट मशीनरी एंड माइंस एक्सेट्रा। व्यूअर्स, वेस्टिंग एसेट्स वो तो एसेट्स होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, यूज़ होने के साथ साथ जो हैं वियर एंड टीयर होते रहते हैं। दीज एसेट्स दैट डेप्रिशिएट थ्रू वियर एंड टीयर, और डेप्रिशिएट होते रहते हैं थ्रू वियर एंड टीयर के ज़रिए और बिकम एग्जॉस्टेड थ्रू द वर्किंग और नोन एज द वेस्टिंग एसेट्स। इसमें जो हमारे पास हैं फिक्स्ड एसेट्स की पेंट हैं, मशीनरी है और जो माइंस हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूजेज के साथ साथ उनके वियर एंड टीयर जो डेप्रिशिएट होते रहते हैं, वो हमारे पास वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। दीज आर एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन नाइदर बी सीन विद आईज नॉर टच्ड विद हैंड्स। दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग वैल्यूएबल। दे इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीपेड, गुडविल एंड पेटेंट राइट्स एक्सेट्रा। व्यूअर्स, इंटेंजिबल एसेट्स और those assets which have no physical existence, which can neither be seen nor be touched। वो तमाम एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना ही उनको हम देख सकते हैं अपनी आइज़ के साथ और ना ही उनको हम अपने हैंड्स के साथ जो टच कर सकते हैं, ये कहलाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। एंड वो उसमें जो इंक्लूड करते हैं हमारे जो है गुडविल होती है बिजनेस की, पेटेंट राइट्स होते हैं, इंश्योरेंस जो हमने प्रीपेड की होती है, उसके साथ साथ जो डेबिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये तमाम के तमाम एसेट्स जो हमारे पास आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। दीज आर एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंटीजेंट एसेट्स। अ कंटीजेंट एसेट इज वन विच comes into existence upon the happening of a certain event. If that happens, the asset becomes available, otherwise not। एग्जाम्पल हमारे पास है अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, लॉसूट्स, वारंटीज, स्टेट सेटलमेंट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। व्यूअर्स, कंटीजेंट एसेट्स आगे चल के हम जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ में डिस्कस करेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल भी हमारी वीडियो आने वाली है इसी चैनल के ऊपर। सो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कंटीजेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं व्यूअर्स विच कम्स इन टू एग्जिस्टेंस अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टन इवेंट, जिनके साथ एक कंडीशन होती है कि ये भी कोई एक इवेंट जो है वो हैपन होगा तो तब ही ये एग्जिस्टेंस इन एसेट्स की होगी। इफ़ दैट हैपन्स दैट द एसेट्स बिकम्स अवेलेबल, अदरवाइज नॉट। अगर वो इवेंट हैपन हो जाता है तो हमारे पास वो एसेट जो है अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। अगर लिमिटेड कंपनी का जो अनकॉल्ड जो कैपिटल है
उसके जो हमारे पास कंटीजेंट एसेट है, और वो अगर इवेंट हैपन होगा तो फिर ये एग्जिस्टेंट करेंगे एसेट्स, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद लॉ सूट्स हैं, वारंटीज़ हैं, मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, स्टेट एंड सेटलमेंट्स हैं, तमाम के तमाम ये कंटीजेंट एसेट्स की एग्जांपल्स हैं जो कि हैपनिंग ऑफ ए सर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, और वो हमारे पास आते हैं कंटीजेंट एसेट्स विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टन इवेंट। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एसेट्स, और जो आउटस्टैंडिंग एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एसेट्स। वीयर्स आउटस्टैंडिंग एसेट्स वो एसेट्स हैं हमारे पास कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अगर कोई हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है तो हमारा आउटस्टैंडिंग एसेट है। फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जो है इनकम अर्नड की है बट रिसीव नहीं की, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस अकर नहीं हुए लेकिन हमने एक्सपेंसेस को पेड कर दिया है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग एसेट्स में आएंगे। उसके साथ साथ जो है इनकम अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं की, हमने कोई भी इनकम जो है हमारी ड्यू है हमने अर्न कर ली हुई है लेकिन रिसीव नहीं की हुई, तो इनको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एसेट्स। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एसेट्स। व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर। होप्स हो कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स समझ आ गए होंगे। एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, करंट सर्कुलेटिंग फ्लोटिंग एसेट्स क्या होते हैं, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इंटेंजिबल कंटीजेंट और आउटस्टैंडिंग एसेट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर था। होप्स हो कि तमाम के तमाम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारी जो वीडियोज़ आने वाली है वो होंगी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल को, और देन हम इसी तरह लेकर चलेंगे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लेक्चर्स को। व्यूज़, आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि फ्यूचर के से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, गुड बाय।